हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 14th ऑफ जनवरी 2025 निफ्टी 1.272 फिबोनाची एक्सटेंशन पर सपोर्ट लिए yesterday. Fibonacci extension price was at 23,080.38. Yesterday market close हुआ 23,085.95 पर, यानी कि ऑलमोस्ट 5 पॉइंट ऊपर 1.272 के ऊपर। आज के दिन अगर हम लोग देखें तो मार्केट फॉर्म्ड अ स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ पैटर्न एंड बोथ कल और आज के मिलाकर मार्केट में बना है एक इनसाइड बार फॉर्मेशन। साथ में अगर हम लोग फ्यूचर बिल्डअप को देखें तो बहुत दिनों के बाद शॉर्ट टर्म मार्केट बिल्डअप पे मार्केट में निफ्टी ने लॉन्ग बिल्डअप को फॉर्म किए हैं। सो इट्स signifies that market is now preparing for a शॉर्ट कवरिंग फॉर अ फ्यू डेज। और शॉर्ट कवरिंग इन द सेंस कि मार्केट जो है अपने शॉर्ट्स को क्लोज करके ऊपर की तरफ क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ओवरऑल टिकर्स को देखेंगे, निफ्टी ने लॉन्ग बिल्डअप किया। मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी जो है वो बियरिश है, बट निफ्टी ने लॉन्ग बिल्डअप किया। बैंक निफ्टी ने अपने शॉर्ट कवरिंग्स किए, फिर निफ्टी भी शॉर्ट कवरिंग पे है अभी। तो ओवरऑल जो हम अगर हम लोग देखें तो मार्केट एक कहीं ना कहीं जाकर एक पॉइंट पर आकर मार्केट यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज व्हाट द चार्ट आर शोइंग। तो अगर हम लोग अभी फिर निफ्टी को एक शॉर्टर डाउनफॉल की जो पैटर्न बना था, यानी कि ये जो पैटर्न बने थे मार्केट में, दिस इज द पैटर्न। ये बना था मार्केट में एक स्विंग हाई फॉर्मेशन, मार्केट में एक स्विंग हाई को क्रिएट किए थे। दिस इज वन काइंड ऑफ स्विंग हाई पैटर्न लाइक हियर। तो यहाँ से यहाँ तक हमने फिबोनाची को ड्रॉ किए हैं। नाउ दिस इज द रिवर्स फिबोनाची, क्योंकि हमने डाउनफॉल पे फिबोनाची को देखे हैं। अगर हम लोग प्रीवियस जो अप ट्रेंड था मार्केट में उसके अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट इज स्टिल बिलो इट्स प्रीवियस बॉटम, यानी कि अपने प्रीवियस सपोर्ट के नीचे मार्केट अभी ओपन है। तो ये जो पैटर्न आज के दिन बना है, एज पर दिस पैटर्न हमने मार्केट में एक बुलिश स्ट्रैटेजी को प्ले आउट किया है फॉर द 16th ऑफ जनवरी एक्सपायर्ड। ओके, अब ये पैटर्न जो है ये हमें कंफर्म कब होगा? ये पैटर्न कंफर्म तब होगा जब मार्केट 23,200 263.15 ऑलमोस्ट 23,264 के ऊपर मार्केट के क्लोजिंग देगा। एंड इट विल गिव मोर स्ट्रेंथ इन द मार्केट जब जाकर मार्केट में ये इनसाइड बार फॉर्मेशन, ये जो इनसाइड बार बने हैं मार्केट में यहाँ पर, ये इनसाइड बार के ऊपर आकर मार्केट के क्लोजिंग आएगा। ठीक है, so this is the inside bar. This is the mother and the child candle formation formed in this particular trade. अब बात करेंगे हम लोग कि ये जो पैटर्न्स मार्केट में बना है, वीकली पैटर्न क्या बोल रहे हैं मार्केट में, क्योंकि ये जो पैटर्न मार्केट में बना है, दिस पैटर्न फॉर्म्ड इन द डेली। और अगर हमें बहुत ही शॉर्ट टर्म आउटलुक चाहिए तो हम लोग ये जो रिसेंट अप ट्रेंड मार्केट में बना था कुछ दिनों के लिए, तो यहाँ पर भी हम लोग फिबोनाची को प्लेस कर सकते हैं। सो इफ आई place the Fibonacci at this particular zone, market is now staying in between the 1.272 and 1.618 level. तो अगर मार्केट में इनसाइड बार के लो ब्रेक करते हैं, यानी कि 23,047, तो मार्केट के नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो बहुत नजदीक है, यानी कि 22,986 के सपोर्ट है मार्केट में। इन केस मार्केट ब्रेक अबव द 23,252, हमें यहाँ पर थोड़ा सा अप ट्रेंड, यानी कि 23,460 या फिर 23,624 तक के अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं हम लोग। तो अभी आप समझ लीजिए, अभी मैंने जितने भी बातें किए हैं ये बहुत ही शॉर्ट टर्म आउटलुक है। पहली बात, मार्केट में जो अप ट्रेंड मार्केट में जो यहाँ पर ट्रेंड बना है, ये जो ट्रेंड बने हैं मार्केट में, दिस ट्रेंड, ये ट्रेंड बना है 1.272 पे सपोर्ट लिया है, प्लस द फ्यूचर बिल्डअप पे हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है। और ये लॉन्ग बिल्डअप के वजह से ही हम लोग मार्केट में एक शॉर्ट टर्म बुलिश आउटलुक प्ले आउट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये इन द केस मार्केट अगर ब्रेक करते हैं इनसाइड बार के हाई, तो हम लोग मीडियम टर्म आउटलुक के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर देंगे,
अभी हम लोग करेंगे मार्केट निफ्टी को वीकली चार्ट पर एनालिसिस। तो इन द वीकली चार्ट इटसेल्फ मार्केट इज ट्राइंग टू फॉर्म अ spinning bottom kind of pattern. Okay, spinning top, spinning bottom kind of doji pattern market tried to form. Again, ये भी confirm नहीं है, but yes, it was trying to form the pattern. Now, अगर मैं प्रीवियस फिबोनाची को देखता हूँ, प्रीवियस ट्रेंड को देखता हूँ, तो मार्केट इज स्टिल बिलो द 3.382 पैटर्न। वीकली चार्ट जब तक कि ना 23,435 के ऊपर क्लोज नहीं होता, तब तक जो है वो मीडियम टर्म आउटलुक नहीं बनेगा। सारे के सारे आउटलुक जो है वो शॉर्ट टर्म पे ही स्टेबल है अभी भी। अगर मैं इस वाले पैटर्न को ऑब्जर्व करता हूँ, तो सी द सेम पैटर्न यू कैन ऑब्जर्व लाइक हियर टू हियर। ये सेम पैटर्न अभी भी ऑब्जर्व हो रहा है कि 1.272 के हर एक समय 1.272 के नीचे ही मार्केट जो है वो होल्ड कर रहा है। तो ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है, अपट्रेंड के पैटर्न है, वो भी शॉर्ट टर्म आउटलुक को अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। सारे के सारे पैटर्न ही मार्केट में अभी भी जो है वो बियरिश ट्रेंड को ही सपोर्ट कर रहे हैं। बट दिस इज जस्ट अ स्टार्ट ऑफ द शोइंग द स्ट्रेंथ इन द मार्केट। हमेशा याद रखिएगा आप, जब भी मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ शो होना स्टार्ट होते हैं, आपको छोटे-छोटे तरीके से मार्केट में साइंस जो है वो मिलते रहते हैं। तो आज उसी साइन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, तो फर्स्ट टाइम मार्केट में वो साइन हमें देखने को मिले। ऑलराइट, और भी बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, हम लोग चाहे तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं ये ही एक पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ। इवन यू कैन वॉच द पीसीआर डेटा, लाइक ऑप्शन मार्केट में अगर पीसीआर को ऑब्जर्व करते हो, so this is the PCR data. The 5-day PCR is continuously building upside on the market, and ये जो है वो पीसीआर वैल्यू जो है वो नेगेटिव में अभी भी मूव कर रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आप चाहे तो ऑब्जर्व कर सकते हो, बट फिलहाल मैं आपको यही चीज़ के बारे में दिखा रहा हूँ कि स्टिल द मार्केट हैव द पोटेंशियल। तो मार्केट की जो पोटेंशियल प्राइस है, तो पोटेंशियल प्राइस मूव कर रहा है इन दैट वे। You can see the future price is higher than the spot price, which is also an indication in the market. तो बहुत सारी चीजें हैं, आप ऑब्जर्व अगर जितने ऑब्जर्व करेंगे उतना आप सीखने को आपको मिलेगा, उतने आप मार्केट के रिवर्सल्स पे पे आउट कर सकते हो। और बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में एक सवाल होते हैं, क्यों हम लोग मार्केट के बहुत सारे कंफर्मेशंस के वेट नहीं करके हम लोग छोटे-छोटे कंफर्मेशंस पे वेट करते हैं? क्योंकि अगर आप छोटे कंफर्मेशंस पर एक मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे फास्ट डेटा को रिलेट करते हुए, तो वहाँ पर आपको सबसे कम रिस्क में सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। लाइक जो पैटर्न हमने आज प्ले आउट किए हैं, वहाँ पर जो रिस्क कैपेसिटी है हमारे 0.6% के रिस्क है वहाँ पर। 0.6 टू 0.7%, मतलब लेस देन 1% रिस्क पे हम लोग खेल रहे हैं। और जो हमारा प्रॉफिट अगर हमें होगा वहाँ पर, तो 5 टू 6% आरओआई हमें वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यानी कि यू कैन कैलकुलेट इटसेल्फ 1:7 टू 8 रिस्क टू रिवॉर्ड पे हम लोग यहाँ पर खेल सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट इट्स इज लाइक दैट। हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, तो ये ट्रेडिंग है। तो एंड ऑफ द डे पे अगर आप देखें, तो मैंने टेलीग्राम पर एक पोस्ट किया था लास्ट में। बहुत आज 4-5 ट्रेड मैंने पोस्ट की, उसमें से पहले ट्रेड हमें काफ़ी प्रॉफिटेबल यहाँ पर हो गए। फर्स्ट ट्रेड जो था वो इट वाज गिविंग अस अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 30%। एक फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट हो गए थे 30% में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 9:26 पे हमने ट्रेड डाले थे 99 के प्राइस से, और यहाँ पर हमने 130 के टारगेट एक यहाँ पर बनाए थे। 130 एग्जैक्ट मार्केट में हिट हुआ। उसके बाद वो 30% 32% के एक प्रॉफिट हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर मैंने एक फिबोनाची की एक थ्योरी पोस्ट किया था। इफ यू सी, दिस इज द थ्योरी ऑफ फिबोनाची दैट वॉच आउट द 2.618 फिबोनाची लेवल, द प्राइस इज फॉर्मिंग अ इवनिंग स्टार व्हिच समटाइम्स अपीयर एज अ बेयरिश पैटर्न। अगर आप देखेंगे ये जो पैटर्न मार्केट में बना है, ये 2.618 पे बना है 102.23 के लाइन पर। अब यहाँ पर जो पैटर्न मार्केट में उस वक्त बने थे, ये बना था एक इवनिंग स्टार पैटर्न जो बियरिश होते हैं। अब बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट करते हैं। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट है, तो 100% एक्यूरेट कोई नहीं हो सकता, ना मैं हो सकता हूँ, ना आप हो सकते हैं, ना कोई भी हो सकता है। बट एक जगह पर जाकर हम लोग अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने जो ट्रेड चूजिंग है उस पे हम लोग चूजी हो सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जब पैटर्न मार्केट में बना था, ये बियरिश होते हैं। बट अगर आप देखेंगे ओवरऑल पैटर्न को,
ये लास्ट तीनों कैंडल जहाँ से मार्केट रिवर्स किए थे, ये काफ़ी हद तक एक हायर बुलिश कैंडल पैटर्न बने थे मार्केट में। तो ये हमने क्या कहा था कि व्हिच समटाइम्स अपीयर एज़ अ बेयरिश पैटर्न, ट्रेडर्स ऑफन शॉर्ट द मार्केट एट दिस पॉइंट। हाउएवर, इफ बुलिश वॉल्यूम इज ग्रोइंग एट द फाइनल कैंडल ऑफ द इवनिंग स्टार, यानी कि इवनिंग स्टार आपके कितने कैंडल में बनते हैं? 3 कैंडल में। तीनों कैंडल में जो फाइनल कैंडल बनता है, वो अगर देखने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो बट वॉल्यूम अगर नहीं हो, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमने क्या देखा? इट ऑफन सिग्निफाइज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कमबैक। इट कैन प्रेडिक्ट अ फ्यूरियस बुलिश मूव लेटर। हमने क्या देखा? उसी इस पैटर्न की वजह से हमारा जो वन शॉट टारगेट था 30% के, वो आ गए और एकदम से ही वहाँ से मार्केट में चेंज आया। उसके नेक्स्ट कैंडल में अगर हम लोग देखें तो एनगल्फिंग पैटर्न बने यहाँ पर, एनगल्फिंग से सीधा 130 के पैटर्न हमें यहाँ पर अचीव हो गया। ओके, लास्ट वाला ट्रेड जो हमने यहाँ पर दिया था एक टेक्स्ट बुक ट्रेड था, यानी कि टेक्स्ट बुक ट्रेड हम इसी को बोलते हैं जब हमारे ज़्यादा थियोरेटिकल कंफर्मेशन के ऊपर बेस्ड होकर वो ट्रेड बनता है। तो यहाँ पर टारगेट 1 अचीव हो गया मार्केट एंड ऑफ द डे तक। हो सकता है कल ओपनिंग में हमें 200 के टारगेट हमेशा देखने को मिले। ओके, सो इस पे हम लोग कल देखेंगे क्या होते हैं। तो यही था हमारे आज के तरफ से आपको एक वीडियो, मतलब एक लर्निंग वीडियो हमने यहाँ पर आपको डिस्कशन करके दिए। एनी टाइम वी आर रनिंग अप एडवांस फिबोनाची एंड द एलियट वेव कंसेप्ट कोर्स राइट नाउ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज द कोर्स व्हाट आई डू ऑफर। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो एवरी चैप्टर आई मेंशन्ड इन वेरी डिटेल, वेब पैटर्न को कैसे फिल्ड आउट किया जाता है एंड एवरीथिंग। अब if you are going to join this particular Fibonacci cycle course, Fibonacci masterclass course, you will get a complimentary Elliott Wave 2.0 जो हमारे तरफ से अभी रेडी हो रहा है। तो वहाँ पर हम लोग आर्यन एलियट के जो भी टेक्स्ट बुक पैटर्न्स है उस पर हम लोग बात करेंगे। यू विल गेट द कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फ्री विद दिस Fibonacci masterclass joining. So that's it for today, as of now, from my end, and we'll get back in the next one.